गुड इवनिंग गाइस। जैसा कि आज के निफ्टी में देखा गया था, एक फ्लैट ओपनिंग के साथ में जिस तरीके से अप ट्रेंड लिया और फिर थोड़ा सा रिटेस्ट किया, फिर अब ऊपर साइड को बंद हुई। जैसे कि लाइव चैनल में हमने पहले ही क्लियर किया था कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और हमारे लाइव की स्ट्रीम में कोई भी इस तरीके से फंसा नहीं। चलिए कल देखते हैं, अब कल के दिन निफ्टी, क्योंकि एक्सपायरी भी है, तो कल के दिन निफ्टी का कैसा वो वर्क करता है और कौन कौन से लेवल बड़े इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। तो एक स्विंग में आप यहाँ पे चेक करिए। आज क्योंकि पूरे आईसीटी के कॉन्सेप्ट को इसने पूरा क्लियर किया हुआ था, तो एक तो हमारा लेवल बनता है बहुत प्यारा सा, ये वाला। सेकंड लेवल जो हमारा बनता है, क्योंकि अब जो लिक्विडिटी लास्ट में स्वीप हुई है ये, और यहाँ, क्योंकि दो लेवल तो ये हमारे बड़े अच्छे खासे हैं कि एक बार मार्केट यहाँ आएगी और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। पर क्या अब साइड के मूवमेंट हो सकते हैं इसके बाद। तो ये हमारा जो है मार्केट 450, तो 450 और इसके मैक्स जो मार्केट जा सकती है वो 500 तक। मतलब अगर ये टूटता है तो फिर हमको 500 एक लेवल जो है देखने को मिल जाता है। 500 का मैच लेवल यहाँ से हम आते हैं, 10-20 पॉइंट हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं। ये अगर ये ब्रेक होता है तो हम यहाँ तक के लिए साइड में जाएंगे, और इन केस ऑफ ये डाउन साइड का अगर ब्रेक होता है तो हम फिर कहाँ के लिए देखेंगे। तब जो हमारा मूवमेंट होगा वो अगर 400 को ब्रेक करता है, मतलब ये डाउन साइड को अगर ब्रेक करता है, तो पहला लेवल जो हमारा होगा वो होगा 380 और देन 350। मतलब एक हमारा हो गया 380, 380 ऑलरेडी एंड डन है, और 350 ये। और फाइनल लेवल जो हमारा 380, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं नीचे। ये हम लोग इस लेवल तक लेके जाते हैं 340, क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो ये यहाँ तक जो है एक हमको अच्छा एक पोजीशन दिखाता है। तो अब ये ध्यान रखिएगा, जब तक मार्केट इस तरीके से रन कर रही है, जब इसको ब्रेक करेगी, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनाएगी, तब हम लोग ऊपर के लिए, और ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर जाने की मार्केट के चांसेस बहुत कम है। और अगर ये चीज ब्रेक करती है तो नीचे यहाँ तक जाएगी, इससे नीचे जाने की उम्मीद बिल्कुल भी मत करिएगा। इससे ज्यादा 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे जरूर कर लीजिएगा, पर इससे ज्यादा निफ्टी के अंदर हलचल नहीं होने वाली, क्योंकि आज जिस तरीके से आईसीटी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है, एक ये लेवल बनाया, फिर एक ये लेवल बनाया है, जिस लेवल को इसने यहाँ से खत्म कर दिया है, और एक तरीके से देखा जाए तो एक बड़े लेवल के लिए इंड्यूसमेंट को भी सब ब्रेक करके अप साइड है। कल मार्केट गैप अप तो ओपन होनी है, इसमें तो नो डाउट मार्केट गैप अप होगी। हो सकता है ये यहाँ से जाके यहाँ तक जाए, यहाँ के एसएल को हैंड करे, और यहाँ से फिर वो नीचे आके यहीं तक रहे। वो मार्केट इतने ही बीच में ही रेंज बाउंड होके क्लोज भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट को नीचे ले जाने के लिए डीआईएस वाले जो है वो पीछे नहीं पड़े हुए हैं। तो जहाँ तक लग रहा है यही हो, क्योंकि एफआई वालों ने भी आज सेल ज़्यादा अच्छा नहीं किया है, तो सेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिली है लोगों को। जो मोमेंटम आया वो खाली यहीं से आया यहाँ तक का, और वो भी हम लोग को जब तक इस वाली चीज़ को ब्रेक नहीं किया, और बंद भी क्लोज यहीं पे हुई, जैसा कि डिस्कस किया था लाइव मार्केट में कि मार्केट यहीं पे क्लोज बंद होगी, तो कल गैप अप के दिन को मार्केट खुलेगा, तो कल डैम श्योर है कि गैप अप खुलेगा। आप मार्क कर लीजिए, मार्क टू द माई माइंड, क्योंकि निफ्टी में कल गैप अप खुलने को मिलेगा। तो निफ्टी का ये प्रेडिक्शन है, एक बार आप लेवल को जरूर मार्क कर लीजिएगा। हम एक बार आपका प्राइस लेवल को हम अच्छे खासे से मेंशन कर देते हैं। एक आपका एक ये लेवल प्राइस है, एक आपका ये लेवल प्राइस है, उसके बाद आपका ये लेवल ये प्राइस है, और सेकंड। दोस्तों एक चीज बताना चाहेगा, इन केस ऑफ मार्केट अगर इसको अब खुलता है तो एक अच्छा खुला आसमान आपको देखने को मिलेगा,
पर चांसेस बहुत कम है, फिर भी हमने आपको एक अंदाजा बता दिया है। एक बार आप इन लेबलों को जो है वो अपने उसमें मेंशन कर लीजिए। मार्केट या तो एक बार यहाँ जाएगी, यहाँ से फिर वो नीचे आएगी, या तो मार्केट यहाँ से आएगी, यहाँ से फिर नीचे जाएगी। हम इसको एक बार इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। मतलब मार्केट यहाँ से खुली, यहाँ तक आई, यहाँ गई, यहाँ लिक्विडिटी हंट किया, फिर वो मार्केट यहाँ तक आई इस जो तक, और यहाँ पे हंट किया, फिर मार्केट ये हो जाएगी, रिट्रेस करेगी और मार्केट ये, फिर ये, तो सेकंड लेवल ये। एक तो ये सिनेरियो बड़ा क्लियर है। दूसरा, अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट ये कर सकती है, यहाँ से वैसे ऊपर के ये चांस तो यही बनने की कोशिश है, और श्योर शॉर्ट है कि यही चीज है। और इन केस ऑफ मार्केट अगर यहाँ से खुली और यहाँ तक गई और इसने यहाँ रिटेस्ट किया, तो फिर मार्केट का एक अप मूवमेंट जो है अच्छा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये लेवल्स को जो है आप अच्छी तरीके से मार्क कर लीजिए। अभी कुछ ही देर में हम चलिए आइए बात कर लेते हैं अब सेंसेक्स की। इस सेंसेक्स में कैसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है तो रहेगा 130 के बाद ही एक मूवमेंट अच्छा आने को मिलेगा, एक मॉर्निंग मूवमेंट दिखेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम सेंसेक्स की बात करते हैं। तो सेंसेक्स का भी चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। सेंसेक्स यहीं पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं सेंसेक्स। क्लियर, ओपन, वाओ, निफ्टी और सेंसेक्स भाई जैसा निफ्टी चलेगी वैसा सेंसेक्स चलेगी। हाँ, इनके भी सेम एज अ पैटर्न, एक आपका ये, एक आपका ये क्लोजिंग क्योंकि यहाँ पे दी है तो एक इसको भी एज अ मार्क कर लीजिए। अब देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई, जैसे निफ्टी जाएगी तो ये भी जाएगा, सेम एज अ बंद करेगा। तो इसका जो इसके ब्रेक होने के बाद जो दूसरा लेवल होगा वो होगा 78,500। 480 हम लोग मान लेते हैं, 480 जो ब्रेक करेगा तो 80 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर देगा, तो यहाँ से फिर वो नीचे आएगा, फिर यहाँ तक आ सकता है। मैक्सिमम चांसेस इसके भी यहीं तक के हैं, और बहुत ज्यादा हुआ तो इसका सेकंड लेवल जो आ रहा है 158, 150, मैक्सिमम यहीं तक ही जाएगी 158। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर चांस है सब ये वाला लेवल वो भी ये एचपी के अकॉर्डिंग ले सकता है, बस चांस है, नॉट बी श्योर। एक मिनट, हम इसमें प्राइस टैग कर लेते हैं। प्राइस टैग हम इस तरीके से करते हैं। प्राइस टैग हमारा आएगा, देखिए ये एक प्राइस टैग हो गया, एक ये प्राइस टैग हो गया, एक ये प्राइस टैग हो गया, और ये एक ऊपर का और है। इससे ज्यादा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन सेंसेक्स के साथ बिल्कुल मत रखिएगा। मार्क टू द माय पॉइंट कि ये अगर अपसाइड को या गैप अप खुला तो अगर इसको ब्रेक किया तो ये अच्छा रेजिस्टेंस है, यहाँ से रिजेक्शन जरूर लेगा। रिजेक्शन के बाद ये नीचे या टाइम पास के मूड में आके ये इस लेवल तक जो है वो वर्क करेगा अपना, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और इस चीज को मार्क कर लीजिए, और कुछ भी अपडेशन होता है तो फिर एक आप शिवा इंट्राडे का जो है शिवा इंट्राडे एज का टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें तो ज्वाइन कर लीजिए, या तो हमारी लाइव आता हूँ 9 o'clock से लाइव आता शुरू करता हूँ, आप उसमें भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। एक अच्छा लेवल जो है हम आपको दे सकते हैं। स्ट्रीम में आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ है, इवन मैं ये कोशिश करूंगा कि किसी का भी नुकसान ना हो। तो जो भी लोग चैनल देख रहे हो वो डेफिनेटली इस चीज को चेक करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी कोई अपडेशन हो तो सबसे पहले आपके पास वो पहुंच सके। थैंक यू।